जब तक मैं गाना गा दूं। और जिनको नहीं पता, बाय द वे, क्षितिज सर एक्चुअली मेरे गुरुजी भी हैं जो मुझे म्यूजिक सिखाते हैं, तो मैं गाना कैसे गाऊं? ये कोई बात नहीं। तो ऊपर हो जाएगा। मैं क्या गा रही थी? मेरी दुआ रे सजदा तेरा करती सदा, तो कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरे, मैं तेनू समझावांगी ना, तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरे, जान मेरी। एक बार हम देखें जरा। सर एक्चुअली मेरे पास रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। ये तो एक इशू आ गया छोटा सा। हाय अबीर, हाय ऋषभ भैया। ओके, सो एक छोटा सा इशू आ गया है कि मैं दीपेश सर को ऐड नहीं कर पा रही हूँ। आई कैन ऐड। सर आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्या ऐड करने का? I'm not getting option ऐड करने का उनको। ओके, आई थिंक आई हैव टू रीस्टार्ट द लाइव एक बार, एंड मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। सो गाइज, आई एम कमिंग लाइव इन अप्रोक्सीमेटली 5 seconds अभी। प्लीज डोंट गो एनीवेयर, आप लोग वापस से ज्वाइन कर लेना अभी लाइव को। ओके okay? देखते हैं एक बार। हेलो, नमस्ते सर, कैसे हैं हाय आप? नमस्ते फाइनली। हाँ जी, सो सॉरी। नो वरीज। तो सर, कैसे हैं आप? क्या मैं चल ठीक रहा हूँ, आप कैसी है? हैं? मैं सुन रहा सो था अभी आपके गाने, एकदम। यू वर टू गुड। थैंक यू सो मच। आपसे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, फिर तो मतलब कुछ ठीक ही कर रही होंगी। अरे नहीं, अच्छा ही कर रही हो, एंड आई हैव बीन लिसनिंग टू यू फॉर अ व्हाइल नाउ। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब गाती हो और इतना सुर में गा रही हो और इतना क्या कहते हैं, रूहदारी के साथ गा रही हो, तो इट्स अ बिग थिंग। थैंक यू सो मच सर।
इट मोस्ट मीन्स वेलकम। अ लॉट टू मी, स्पेशली कमिंग आपके साइड से। आपने इतने सारे बड़े बड़े मतलब म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, इतने अच्छे हमारे टैलेंटेड सिंगर्स के साथ बॉलीवुड में काम किया है। अब आप ऐसा बोल रहे हो तो ये बहुत बड़ा नहीं कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। नहीं, जो डिजर्विंग है तो उनके लिए बोलना ही चाहिए, आई फील। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। सो मैं दीपेश सर के बारे में थोड़ा सा पहले बता देती हूँ हमारे जो व्यूअर्स हैं। दीपेश सर बेसिकली पूरा नाम है दीपेश वर्मा सर। एंड सर एक परकशनिस्ट, एक रिदम अरेंजर, एक परफॉर्मर, एंड अभी एज अ कंपोजर भी, मतलब तो आप एज अ कंपोजर भी रिलीज कर रहे हैं अपनी चीजें, राइट? सो सर का इनफैक्ट एक अभी रिसेंट में ही एक बैकग्राउंड स्कोर आया है एक पंजाबी मूवी में, आने जिसका नाम है, वाला है। आने वाला है, आई एम सो सॉरी, या आने वाला है। इट्स कॉल्ड बिब्बी रजनी, यस राइट? सो उसमें या आपको मतलब पूरा बैकग्राउंड स्कोर वगैरह किस तरीके से आपने यस। पूरा सो म्यूजिक ये दिया? पंजाबी फिल्म है और रियल स्टोरी है, ओके। ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। हाँ और जी। अभी अभी उसका टीजर रिलीज हुआ है और उसका टीजर भी मैंने ही कंपोज किया है। और वो एक कुछ 4-5 दिनों में ही कुछ 3 मिलियन क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पे। अरे वाह। और राइट नाउ आई एम इन प्रोसेस ऑफ कंपोजिंग द बैकग्राउंड स्कोर, और उसके सारे सेशंस चल रहे हैं मेरे, रिकॉर्डिंग सेशंस और प्रोग्रामिंग सेशंस। तो बहुत ही जल्दी मूवी रिलीज होगी, आई थिंक नेक्स्ट मंथ में ही रिलीज है। तो प्लीज आप लोग सब देखिएगा, और ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद दीजिएगा। जी सर, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। यू। थैंक यू। सो सर ने मतलब एज अ परकशनिस्ट आई थिंक आप 10 साल की उम्र से ही सीख रहे हैं, है ना? जी जी एंड आपके जो गुरुजी रहे हैं, मैं नाम सही लूं, जी भवानी शंकर जी रहे जी हैं। और आपने उस्ताद तौफीक कुरैशी के मतलब उनसे भी आपने सीखा हुआ है, जी, तो सीख भी रहा हूँ अभी। अच्छा। मैंने शुरुआत पंडित भवानी शंकर जी से की, एंड अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम रिसेंटली। एंड जी। बाद में फिर मैंने तौफीक जी के पास सीखना शुरू किया। तो अभी अमेजिंग। कुछ 17 साल मुझे हो मतलब गए उनसे सीखते हुए। मतलब एक चीज तो है कि इस चीज की कोई मतलब वो नहीं होती लिमिट। आप मतलब अगर आप से कोई भी आर्ट है, क्लासिकल हम्म। स्पेशली, आप मतलब आप इतना काम कर चुके हैं और आप अभी भी सीख रहे हैं, तो ये एक बहुत मतलब दिस इज अ लर्निंग थिंग फॉर अ लॉट ऑफ म्यूजिक न्यू इज एंडलेस। आर्टिस्ट। या ऑफ कोर्स म्यूजिक इज एंडलेस, सो म्यूजिक की तो कोई लिमिट है ही नहीं। हाँ जी। तो आप जितना जितना उसमें अंदर इन्वॉल्व होते जाएंगे, उतना आप चीजें सीखते जाएंगे। डेफिनेटली। सो इसी मतलब चीज को, जैसे अभी हम लोग आज बहुत सारी प्रोफेशन और म्यूजिक से रिलेटेड बातें करेंगे। रितेश हम्म। सर ने बहुत सारी, आप लोगों ने मूवीज देखी होंगी डेफिनेटली, से पद्मावत है तो उसमें जो घूमर गाना है उसमें सर ने अरेंज करवाया है, रिदम अरेंज करवाई है, जी परकशन म्यूजिक पूरा करवाया है। प्लस जिंगाट गाना इतना फेमस है, हम सब ने सुना हुआ है, तो उसमें भी सर ने म्यूजिक दिया है, जी परकशन। एंड जी अभी हीरा मंडी लेटेस्ट आपने करा, तो संजय सर के साथ भी मतलब आपने काम किया हुआ है। तो जी ये तो जी जी। मतलब सीखने को तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया हुआ है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना अपने गुरु से सीख रहा हूँ, वो बस आप लोगों के साथ, सबके साथ शेयर कर पाऊँ। जी सर। उनकी विद्या को ही आगे ले जाऊं, बाकी तो और कुछ सो सो काइंड। तो हमारी जो वर्कशॉप होने वाली है सेकेंड, नहीं। थर्ड एंड 4th अगस्त को, यस, इट इज गोइंग टू बी दिल्ली में। इन दिल्ली। या इट्स गोइंग टू बी इन दिल्ली। एंड उसमें हमारे साथ दीपेश सर तो जुड़ेंगे ही, साथ ही साथ में श्रेयस पुराणिक सर एंड मिस्टर विजय दयाल। मिस्टर विजय दयाल सर भी जुड़ेंगे, सो सॉरी, विजय दयाल सर भी जुड़ेंगे। एंड मतलब हम तो मतलब जो क्वेश्चन कुछ हमारी ऑडियंस ने पूछा था, तो वर्कशॉप में मतलब एग्जैक्टली हम लोग क्या सीखेंगे, किस तरीके से करेंगे? और ये उससे भी पहले बेस क्वेश्चन अपने व्यूअर्स को मैं बताना है, मतलब हम्म आप एक बार उनको बताइए कि व्हाट इज परकशन, व्हाट इज द एसेंस ऑफ इट, किस चीज में किस तरीके से यूज होता है म्यूजिक में जो हम गाने सुनते हैं, तो। सो परकशन इज बेसिकली जो आपके रिदम इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे गाने में सिंगिंग होती है, फिर मेलोडी सेक्शन होता है जिसमें आपके सारे जो कहते हैं कि वायलिन, फ्लूट, हारमोनियम,
और ये सारी चीजें जो मेलोडी क्रिएट करती हैं, जो सुर क्रिएट करती हैं, वो एक सेक्शन होता है। और एक होता है रिदम सेक्शन, जो आपको आपके गाने में तो एक ताल बनता है ना, जो गाने का एक जो छंद बनता है, वो काम रिदम का रहता है। और परकशन के अंडर में सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे तबला है, ढोलक है, ढोल है, डफ है, ताशा है, बहुत सारी चीजें। हाँ जी। इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। तो वो एक उसको परकशन कहा जाता है। और रिदम अरेंजमेंट, परकशन डिजाइनिंग, परकशन या रिदम अरेंजमेंट, जो भी कह लो उसे। तो गाने में बेसिकली क्या होता है कि एक कंपोजर ट्यून कंपोज करता है, और फिर वो ट्यून कुछ अरेंजर्स के हाथ में जाती है, जैसे मेलोडी अरेंजर के पास जाती है और रिदम अरेंजर के पास जाती है। तो मेलोडी अरेंजर का काम रहता है कि गानों में क्या कॉर्ड स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरीके के मेलोडिक साउंड्स रहेंगे, और वो किस किस राग में गाना है, तो उस राग को लेके ही अगर कुछ चीजें ऐड करनी है, मेलोडिक चीजें, तो वो कैसे रहेंगी। और रिदम अरेंजर का काम रहता है कि उसमें किस तरीके का एक छंद ताल के जरिए बिठाया जाए, हाँ तो जी। वो किस तरीके से रहेगा, क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे, और किस तरीके का ग्रूव बनेगा गाने का, और उसमें कौन से सेक्शन पे कौन सा ग्रूव आएगा। तो ये सारी चीजें होती है। हमारे व्यूअर्स को शायद छंद भी नहीं पता होगा, आप एक बार छंद छंद भी बेसिकली बता आपका दो। अभी क्या कहते हैं, नाउ यू आर सिंगिंग वन सॉन्ग, आई थिंक प्रीतम दा का वे कमलिया। हाँ जी। तो वो अभी उसका अब एक छंद है, मतलब वे कमलिया, वे कमलिया, धा तक दिन, तनक धा तक दिन, ये छंद बन गया। जी। धा तक दिन, तक। तो बेसिकली यू गॉट अ रोड टू वॉक ऑन। समझ गए। तो ये एक छंद है। तो इस तरीके के हजारों गाने हुए हैं हमारे यहाँ, तो हर एक गाने का एक अलग छंद है। तो रिदम अरेंजर डिसाइड्स कि ये छंद कैसा जाएगा उसमें। ठीक है सर, समझ गए, हम सब समझ गए। तो अब आपने देखा कि सी दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मतलब कन्वे यहाँ पे, अब जो भी देख रहे हैं लाइव, अब आप इतने गाने सुनते हैं बॉलीवुड के, आपको काफी अब जो एस्पायरिंग सिंगर्स भी हैं और जो नहीं भी शौकिया भी पसंद करते हैं, हम लोग गाने सुन लेते हैं, हम समझ लेते हैं, हम फील कर लेते हैं, हम रो लेते हैं। हम उन गानों को जी लेते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि वो गाने बन कैसे रहे हैं, हम्म। और मतलब उनके पीछे क्या थॉट प्रोसेस जाता है, किस तरीके से रिदम का कितना इम्पोर्टेंट काम होता है उन गानों में, वो जो आप ये करते हो, वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि रिदम अरेंजर ने बनाया उस तरीके से है कि लोगों को मजा आएगा, लोगों को उस चीज में वो एक आएगा, मतलब आई थिंक रिदम में भी एक फील होती है, मुझे ऐसा राइट। लगता है, क्योंकि अगर आपकी रिदम एब्सोल्युटली। गड़बड़ होती है, एग्जैक्टली, रिदम डिसाइड्स अ लॉट कि आपका गाना किस तरीके से दिखेगा व्यूअर्स को, हम्म। हम्म। तो लिसनर्स को। तो करेक्ट। मतलब हमारी जो वर्कशॉप है, आई थिंक उसमें हम लोग यही सब बताने की कोशिश करेंगे, एंड आप लोग जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक इंडस्ट्री में, तो आप लोग वो चीजें शेयर करोगे हमारे जो भी आएंगे वर्कशॉप अटेंड डेफिनेटली। करने। डेफिनेटली। तो तो ये 3 दिन का वर्कशॉप होने वाला है। और जैसे क्षितिज भाई ने अभी बोला कि हम तीनों, मतलब मैं हूँ, श्रेयस है, और ऑफ कोर्स विजय दयाल जी हैं, तो हम लोग हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में हम एक क्या कहते हैं, इन डिटेल बात करेंगे। और काफी फेमस गानों का सेशन भी डीकंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो गाना जब बन रहा था तो उसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई है, क्या क्या लेयर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बजे हैं, और क्या क्या हार्मनीज बजी हुई हैं, क्या क्या हुआ है। जी। तो वो भी हम उसमें शेयर करेंगे। और श्रेयस इज अ फैबुलस कंपोजर, श्रेयस पुराणिक, और उनका अभी रिसेंटली गाना भी बहुत बड़ा हिट हुआ है, सतरंगा हम्म। फ्रॉम एनिमल। तो उसके बारे में भी वहां पे बात की जाएगी कि कैसे वो गाना, तो एक कंपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से गाना कैसा होता है। एंड ही इज अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो। तो एक सिंगर के पॉइंट ऑफ व्यू से गाना कैसा होता है, जी। और फिर एक रिदम अरेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से गाना कैसा होता है। हम्म। मैं किस तरीके से उस गाने को देखता हूँ, मैं
क्या विजुअलाइज करता हूँ रिदम को लेके, उस गाने को लेके। हाँ और जी। एक मिक्सिंग इंजीनियर, उनका एक अप्रोच कैसा रहता है कि इस गाने को मैं किस तरीके से मिक्स करूं। अब क्या होता है कि कभी कभी एक क्या कहते हैं, ब्रीफ आता है या एक रेफरेंस आता है कि ये गाने को बहुत ही क्या कहते हैं, एरी वाइब देना है, और बहुत ही इसको क्या कहते हैं ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हंसी वादियां आपने सुना होगा, रोजा का। हाँ जी। इट गॉट अ वेरी एरी हाँ वाइब। दैट हाँ। सॉन्ग हैज वेरी एरी हाँ वाइब। जी। तो मतलब वो सुनते साथ ही आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं कहीं पे पहाड़ों में हूँ, और मैं कहीं पे बहुत ही सिनेरिक कोई एक जगह पे हूँ। तो वो काम मिक्सिंग इंजीनियर का है, उसको ऑडियो को वैसा बनाना सो दैट यू कैन विजुअलाइज द सेम थिंग, कि यू आर देयर एट द प्लेस। तो हाँ ये जी। ये सारा थॉट प्रोसेस जाता है उसमें मिक्सिंग इंजीनियर की तरफ से। अब रिदम अरेंजर की तरफ से भी काफी सारी चीजें होती है कि आ, एक समझिए फॉर एग्जांपल एक सैड सॉन्ग है। अब वो सैड सॉन्ग के अंदर किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। अब ऑफ कोर्स सैड सॉन्ग है तो यू कांट ऐड एनी सच इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच मेक्स यू फील डांस, हम्म। वो नहीं हो सकता। तो रिदम, जैसे आपने बोला कि एक रिदम को भी एक्सप्रेशन होता है, तो उस तरीके से एक रिदम अरेंजर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें होंगी। और जैसे मैंने कहा श्रेयस है, तो वो कंपोजर का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि किस तरीके से कंपोजर उस गाने को बनाता है, हाँ कैसे वो जी। गाने का जन्म होता है, और फिर सिंगर उसको किस तरीके से गाता है। तो ये सारी चीजें इन 3 दिनों में होगी। और ऑफ कोर्स हम तीनों आपस में मिलके भी कुछ कॉम्बिनेशंस गानों के ट्राई करेंगे और आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। जी। मतलब मैं वही कह रही हूँ, काफी एक होलिस्टिक अप्रोच है, सारी चीजों में कुछ 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 मिल रहा है इस वर्कशॉप में, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। या एंड फॉर द पीपल जिनको डिटेल्स चाहिए थी वर्कशॉप के लिए, इट्स गोइंग टू बी इन दिल्ली, इट इज अ 3 day वर्कशॉप। द प्राइस इज 3500 फॉर 3 days, एंड इसमें हमें बहुत कुछ चीजें जो कि सर ने अभी मेंशन भी करी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। गाना ब्रेक डाउन कैसे होता है, उसमें एक एलिमेंट किस तरीके से पोजिशन हो रहा है, क्यों हो रहा है वहां पे, उसका क्या इंटेंशन है उसके पीछे, तो वो सब हमें जानने को मिलेगा। इंजीनियरिंग, जैसे ऑडियो इंजीनियरिंग है, मिक्सिंग मास्टरिंग है, या आपका कॉम्पोजिशन किस तरीके से बनती है, तो ये सब चीजें एटलीस्ट बडिंग म्यूजिशियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और ऑफ वो सब कोर्स। कुछ ही हमें एक जगह पे मिल रहा है, तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग आई वुड से। या तो सर मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, ये मेरा पर्सनल है कि जो आपने इतनी सारी बॉलीवुड मूवीज में मतलब रिदम हम्म। अरेंजमेंट दिया है, परकशंस दिए हैं, तो या आपकी फेवरेट अभी तक की मतलब किन के साथ काम करना रहा, और सबसे ज्यादा मतलब आपको पसंद कौन सा है आपका गाना? ऐसे तो बहुत गाने हैं। एंड एक कब मेरा एक्चुअली, गॉड हैज बीन वेरी काइंड कि सारे कंपोजर्स के साथ मेरा इक्वेशन बहुत अच्छा है। सो बीट शंकर एहसान लॉय, बीट अमाल मलिक, बीट संजय सर, संजय लीला भंसाली जी, और बीट विशाल एन शेखर, तो अजय अतुल। सो इन लोगों के साथ में मेरा इक्वेशन बहुत ही अच्छा रहा है, और मुझे सबके साथ कुछ ना कुछ सीखने मिलता है काम करके। क्योंकि यार इन सब का, प्रीतम दा का एक अलग थॉट प्रोसेस है काम करने का, संजय जी का एक अलग थॉट प्रोसेस है, और विशाल शेखर का अलग है। तो इन सबका एक अपना स्टाइल है। हाँ तो मुझे जी। ये सब लोगों के साथ काम करके, और इन सबका स्टाइल समझ के जब काम करना होता है, तो मुझे वो और मजा आता है। मतलब वो चैलेंजिंग भी है काफी, क्योंकि दे आर डिफरेंट ह्यूमंस, और उनका एक कंपोज करने का तरीका बहुत अलग है। तो वो एक मुझे जब समझने मिलता है नजदीक से कि इन्होंने किस तरीके से कंपोज किया है और क्या थॉट प्रोसेस डाला है उसके पीछे, तो वो मुझे बड़ा मजा आता है। और रीसेंट मतलब पसंद तो सारे गाने हैं, मतलब हर एक मेरा किया हुआ रिदम अरेंज किया हुआ गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। और रीसेंट अगर कहा जाए तो फिर सकल बन हीरा सकल। मंडी से, हाँ जी, जिसका रिदम उसका अरेंजमेंट रिदम मुझे हाँ करने वो मिला। बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा और लगा। सेम सेम एल्बम का 14वीं शब्द जो श्रेया जी ने गाया है, तो उसका भी मुझे रिदम अरेंजमेंट करने मिला। हाँ तो जी। ये एक रीसेंट फेवरेट कह सकते हैं। दोनों ही मेरे
भी बहुत फेवरेट गाना है। थैंक यू। बहुत गुनगुनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगता है। जी सर। ठीक है सर, एक तो हमारे ऑडियंस के क्वेश्चंस थे कि जैसे अच्छा एक्चुअली हुई कवर। काफी चीजें हमने बातों बातों में ही कवर कर ली, क्वेश्चंस की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, फिर भी यू कैन आस्क, ऑफ कोर्स, ऐसी कोई बात नहीं है। सर मेरा भी फिर ये वाला क्वेश्चन है कि जैसे जो पुराने स्टाइल्स थे, जो पुराने मूवी के जो गाने थे, उसमें जो परकशन आता था जिस तरीके से, हाँ, और अब जैसे आता है, तो उसमें क्या आपने डिफरेंस देखा है और आपको मतलब क्या महसूस होता है? एक तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन आया है हम्म, इन सालों में। मतलब नॉट जस्ट फॉर द परकशनिस्ट बट एवरीवन, फॉर द सिंगर्स, फॉर द म्यूजिशियंस एंड एवरीवन। जी तो जी पहले के जमाने में बहुत चैलेंजेस होते थे रिकॉर्ड करते वक्त। मतलब मैं मतलब मैंने अपने गुरु से सुना है और बाकी बड़ों से भी ये सुना है कि एक ही माइक हुआ करता था हाँ और उस माइक के अराउंड सब लोग बैठते थे। और वो स्टूडियो का अकोस्टिक्स इस तरीके से डिजाइन किया हुआ होता था कि हर एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज वो एक माइक कैच कर लेता था। हाँ जी तो अब जैसे समझिए लता जी गा रहे हैं, तो उनके पीछे अगर फ्लूट प्लेयर खड़े रह के बजा रहे हैं, तो जैसे फ्लूट प्लेयर का पार्ट आता था, लता जी पीछे हो जाती थी और वो फ्लूट प्लेयर आगे आ जाते थे। वो उनका अच्छा पार्ट बजा के फिर वो वापस पीछे चले जाते थे। बाप तो रे, और तब भी ये इतनी स्थिरता रहती थी सबके मतलब बहुत, गायकी में, एक चीज इधर से उधर नहीं होती थी। नहीं नहीं। और आजकल पहले तो क्या था कि एक टेक में ही पूरा का पूरा गाना याद करके आपको परफेक्ट बजाना पड़ता था। जी आजकल रीटेक होने लगे। और आजकल तो ऐसा है कि बस खाली आप एक या दो बार बजा दीजिए तो उसको कॉपी करके वो लूप बन जाता हाँ है। और तो बहुत काम आसान हो गया है। और काफी सारी चीजें, काफी फैसिलिटीज, अभी तो होम स्टूडियोज में भी लोग, मैं देख रहा हूँ कि रिदम इंस्ट्रूमेंट्स, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ जी, मतलब तो टेक्नोलॉजी ने काफी मतलब वो कर दिया है, इंक्लूसिव कर दिया है सब लोगों को कि आप जो भी करने की इच्छा रखता है मतलब, तो वो सीख के और मतलब आप कर सकते हो, तो ये आई थिंक एक अच्छी बात है नहीं, वो तो कि मतलब हाँ। उस चीज का फायदा भी है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नुकसान भी है थोड़े, कि हम लेजी हो गए थोड़े। तो मुझे तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा दोनों दोनों में अच्छा है, कुछ कुछ जगह खराब होती है, कुछ वो जगह तो होता ठीक ही हो जाती है। हाँ जी। डेफिनेटली। जी सर। या सो हम लोगों ने वर्कशॉप का जो मोटिव था वो भी डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से हम लोग आप लोगों से ये चीजें सीख सकते हैं, अप क्लोज एक इंटरैक्टिव सेशन रख सकते हैं। एंड डेफिनेटली। मतलब सब कुछ कवर हो ही गया है। बाकी तो एक और चीज थी हम्म। कि मतलब आपको परकशन जो आप परकशनिस्ट बनने के लिए मतलब आपको क्या इंस्पायर, कौन आपके इंस्पिरेशन वगैरह ऐसे कुछ अगर हो बचपन से, मतलब आपने 10 साल की उम्र से स्टार्ट करा, तो मतलब किस तरीके से आपका ऐसे किया कि चलो मेरे को परकशन में जाना है? मैं एक्चुअली, मेरे पिताजी सिंगर थे और अच्छा। घर में तो म्यूजिक का माहौल पहले से है। तो अब मेरा जो क्या कहते हैं अट्रैक्शन जो था वो रिदम की तरफ ज्यादा था। हाँ जी तो मैंने उनको वो चीज, मतलब उन्होंने भी ऑब्जर्व की कि ये, मैं सिंगर हूँ लेकिन ये रिदम की तरफ ज्यादा आकर्षित है। तो उन्होंने फिर पंडित भवानी शंकर जी, जो पखावज मास्टर, लेट पंडित भवानी शंकर जी, तो वो और मेरे पिताजी बहुत अच्छे बचपन के दोस्त थे। तो वो फिर मुझे वहीं पे ले गए और उन्होंने कहा कि ये रिदम की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप प्लीज इसको देखिए। आपको मैं, मेरा बेटा सरेंडर कर रहा हूँ आपके पास, तो देख लीजिए आप कैसे क्या है। तो उन्होंने बोला कि मतलब बीइंग अ पखावज माइस्ट्रो, वो बहुत अच्छा तबला भी बजाते थे। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि तुम तबले से शुरुआत करो, क्योंकि तबला इज द मेन फाउंडेशन ऑफ रिदम इन इंडिया। जी हाँ जी जैसे अब्रॉड में ड्रम्स उनका एक प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है, वैसा यहाँ पे रिदमिस्ट के लिए तबला इज द फाउंडेशन इंस्ट्रूमेंट। तो उन्होंने शुरुआत की, फिर मैंने थोड़ा सा उनसे सीखा। मैंने ऑनेस्टली ज्यादा नहीं सीखा उनसे तबला।
फिर मैंने एक दिन उनको सामने से जाके बोला कि मुझे परकशन सीखना, मेरा इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है। हाँ तो जी। ही वॉज वेरी वेरी स्वीट एंड वेरी काइंड टू से के ठीक है। सो बोले यू डू वन थिंग, मैं तुमको तौफीक भाई के पास भेजता हूँ, अच्छा, तो तुम वहां जाओ और नॉट जस्ट म्यूजिक बट तुमको अच्छे संस्कार भी वहां मिलेंगे। वो तो मिल ही तो जाता है। आप जब अगर हाँ, आप आई थिंक कोई भी डिसिप्लिन्ड आर्ट ऐसे एक गुरु जी के अंडर सीखते हैं तो वो आ ही जाता है। तो फिर उन्होंने भेजा, बट बाय द टाइम मेरा ऐसा हो गया था कि पिताजी के साथ मैंने शोज बजाना शुरू कर दिए थे, छोटे छोटे परकशंस लेके। और यहाँ पे बॉम्बे साइड में और गुजरात साइड में नवरात्रि का बहुत चलन है, हम्म। 10 दिन जो हाँ शोज जी। होते हैं नवरात्रि के। तो मैंने वो बजाना शुरू कर दिया। तो फिर तौफीक भाई के पास जाने के बाद में फिर एक अलग वर्ल्ड खुल गया मेरे सामने। उन्होंने एक अलग दुनिया दिखा दी कि देखो ये परकशन में ये इतना नहीं, इतना सब कुछ हो सकता है। तो वहां से फिर उनसे उनके साथ शुरुआत हुई, और अभी मुझे कुछ 17 साल हो गए उनसे सीख रहा हूँ, और अभी भी मेरी तालीम शुरू ही है हाँ। उनके पास। तो ऐसे मेरा अमेजिंग। शुरू हुआ। और फिर उन्होंने, तौफीक भाई ने फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत काम किया है उनका। मतलब देवदास कहिए, सांवरिया कहिए, इस सारे गानों में उनका रिदम अरेंजमेंट है। तो मैं उनके साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में बहुत जाता था, हाँ जी। और वहां बैठ के उनको ऑब्जर्व करता था कि ये कैसे एक गाने को कैसे देख रहे हैं रिदमिकली। तो वो मैंने देखना शुरू किया। फिर ऑफ कोर्स उनके पास से काफी कुछ मैंने सीखा, और अभी भी सीखता हूँ जब भी रिकॉर्डिंग्स में जाता हूँ। तो वहां से एक चीज शुरू हुई, और फिर मैंने धीरे धीरे कुछ मेरे दोस्त कंपोजर्स हैं जिनकी पहली फिल्म आ रही थी, और उनका जस्ट काम शुरू ही हुआ था, तो हम लोगों ने मिलके फिर कुछ साथ में काम करना शुरू किया। और फिर एक दिन मुझे प्रीतम दा के यहाँ से फोन आया कि एक गाना है वो करना है। इट वाज धतिंग नाच, फटा पोस्टर निकला हीरो। ओह अच्छा। सो अमेजिंग। दैट्स माय फर्स्ट सॉन्ग विद प्रीतम दा। ओके फिर ओके। उसके बाद गंदी बात के लिए कॉल आया कि ये वाला अरे गाने का बाप भी रिदम करना है। तो ऐसे धीरे धीरे फिर चलता गया। फिर दूसरे कंपोजर्स ने भी मुझे सुना। फिर देन आई मेट अमाल मलिक, देन आई मेट विशाल शेखर। फिर मैं शंकर जी को मिला, शंकर एहसान लॉय। तो दिलबरो रे। राजी फिल्म का जो गाना है वो मैंने किया। तो इस तरीके से फिर चीजें बढ़ती गई, और अभी भी वो चल ही रहा है। क्या बात है सर। थैंक यू। मतलब लेकिन एक चीज है कि कितनी मेहनत आई थिंक लगती है इस इन सब चीजों को आप करते आप करते रहते हैं तो ये आई थिंक या आगे जाके आपको मिलती है उस चीज में सक्सेस। मतलब मेहनत है बहुत। मेहनत तो तो है, ये तो मतलब है। नॉट जस्ट, आई फील ऐसा नहीं है कि हम म्यूजिशियंस हैं तो सिर्फ हमको ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, कहीं भी जाइए, तो वो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। वो मेहनत के बिना तो शॉर्टकट नहीं है बेसिकली, और म्यूजिक में तो बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है। हाँ, म्यूजिक में कोई शॉर्टकट वो नहीं है। कितना भी यस। एआई आ जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, बट जो एक रियल ह्यूमन टच जो होता है गाने में, वो तो वैसा का वैसा रहेगा ही। जी सर। सर तो मैंने भी कुछ कमेंट्स भी देखे तो आप कुछ हमें लाइव परकशन पे कुछ करके दिखा सकते हैं क्या अभी? आ, मैं कोशिश करता हूँ। कुछ एक क्या कहते हैं, मेरे गुरु की एक सोच है कि एक जो महाराष्ट्र का एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है बगल बच्चा, और बगल। बगल बच्चा, टॉकिंग बगल ड्रम। कौन-सा? ओह। हाँ। तो और उसी का एक फीमेल वर्जन है चोंड का। चोंड तो का। बगल बच्चा जो है वो लो पिच में बजता है, और चोंड का जो है वो हाई पिच में बजता है। तो वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन किस तरीके से रहता है, तो वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को देख कोशिश करता हूँ। सो जी बगल बच्चा जो है वो दैट गोज लाइक
अभी बगल बच्चा है चोंडका जो है वो आपने दोनों साथ में लेयर कर दिए। हाँ बहुत वो अच्छे चैलेंज लगे। वही है। हाँ, मैं ऐसे बोल रही अरे बाप रे। ये तो बहुत अच्छा था सर, कुछ और भी करके दिखाइए, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और तो कुछ फिर उसके लिए मेरे ख्याल से सेकंड थर्ड फोर्थ को ही लोगों को आना पड़ेगा तो मेरे ये भी बात सही है। सब मैं यहाँ पे बता दूंगा तो फिर लोग बोलेंगे हो गया वर्कशॉप। हो गया। नहीं नहीं सर, आई एब्सोल्युटली एग्री। तो अभी आप लोगों ने देखा, मतलब कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज, जानना ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको सीखने को मिले वो तो मतलब और भी अच्छी बात है। और आप अगर एक म्यूजिशियन हैं, आपको कभी ना कभी इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, आप मुझसे लिख के ले लीजिए। और अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आई थिंक वर्कशॉप में अप क्लोज सीखने की, ये चीज वो भी आपके साथ पर्सनली, तो मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि बहुत ही ज्यादा नहीं मेरा इंटरेस्टिंग, मेरे को लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वहां पे जो भी सीखेंगे। इंटेंशन इंटेंशन बेसिकली यही है कि अभी भी बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि रिदम अरेंजमेंट क्या है, वो कैसे होता है। मतलब आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द म्यूजिशियंस बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कॉमन पीपल, द कॉमन ऑडियंस हु लिसन्स टू आवर सॉन्ग्स। तो उनको ये चीज पता ही नहीं है कि रिदम अरेंजमेंट है क्या, परकशन डिजाइन कैसे किया जाता है गाने में। जी। तो मेरे ख्याल से ये सारे बिगिनर्स एज वेल एज इंटरमीडिएट हो गए या एडवांस्ड लेवल के भी जो कंपोजर्स हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं या मिक्सिंग इंजीनियर्स जो बनना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज काफी फायदे की है। हम्म। और हमारा इंटेंशन तो यही है कि ये जो हम लोगों को एक्सपीरियंस मिला है और मिल रहा है, उस चीज को हम आप लोगों के साथ शेयर करें सो दैट कुछ कुछ तकलीफें जो हमने झेली हैं वो आप लोग ना झेलें। हाँ कुछ कुछ जी। हर्डल्स, कुछ कुछ चैलेंजेस जो हमने फेस किए हैं वो इन लोगों को ना करना पड़े। तो ये यस सर। वर्कशॉप का इंटेंशन यही है कि अच्छा म्यूजिक बनाना और अच्छा काम किस तरीके से होता है और कैसे किया जाता है, तो वो बस उसी का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा ये 3 दिन का। एंड स्वरित फाउंडेशन और क्षितिज भाई को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि ये ब्रेन चाइल्ड को उन्होंने आगे तक लेके जा रहे हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हाँ हैं। तो आई जी। एम वेरी थैंकफुल टू देम कि हम्म। उन्होंने ये किया। और ऑल्सो थैंक्स टू यू कि आपने आज टाइम निकाला और मुझे आपके लाइव में आने का मौका दिया। नहीं नहीं सर, तो थैंक्स तो आप लोगों को है कि आप लोग मतलब इस चीज को आप अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो शायद अपना एक्सपीरियंस शेयर ही नहीं करना चाहते, आगे हेल्प ही नहीं करना चाहते नए अपकमिंग लोगों की। बट ये एक बहुत, आई थिंक इट्स अ बिगर थिंग टू हेल्प पीपल हु डोंट नो। बिकॉज बहुत लोग हैं जो भटकते हैं, जिनको नहीं समझ में आता है कि क्या डायरेक्शन है, और उस चीज को हेल्प करना, उस टाइम पे किसी की हेल्प करना जब किसी को डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये राइट। बहुत ही अच्छी बात है। तो मतलब ये तो आप लोगों को थैंक्स है कि आप लोग अपना नॉलेज हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी नहीं बात है, मैं थैंक यू तो सो मच। चाहूंगा कि ये हर साल होता रहे। और जी। और जब जब मतलब ऐसे किसी काम के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तो हमेशा वहां पे मौजूद रहूंगा। और जी सर। नॉलेज का तो इतना है कि अब जितना बांटे उतना कम है और जितना हम्म। बांटेंगे उतना बढ़ेगा। होता है। हाँ जी, आई एग्री विद तो दैट, डेफिनेटली एग्री। तो ऐसा तो है नहीं कि ये सब कुछ ऊपर लेके जाना है और वहां पे सुनाना है, वहां पे तो कुछ नहीं सुना।
जो हाँ जी। जो भी है सब यहीं पे ही है, हम्म। तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए नॉलेज अपना, ताकि आपको भी सीखने मिले सामने वाले से। एग्जैक्टली, आप कुछ देते हैं तो आपको कुछ रिसीव भी होता है। एब्सोल्युटली। जी सर। सो सर, हमारा वैसे तो सब कुछ हमने कवर कर लिया है। वी हैव लेट या पीपल नो ऑल अबाउट द वर्कशॉप। हमने काफी सारी अच्छी म्यूजिक रिलेटेड बातें भी करी। या एंड मतलब काफी कुछ, आई थिंक आज भी जो हमारे लाइव सेशन में अटेंड किया होगा जिन लोगों ने, उनको भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आई और होप। आई एम रियली होपिंग कि a lot of people from this live session, after this live session, they go and register. I will be sharing a story link. या आप लोग प्लीज जाके रजिस्टर करना। इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट टू पे फॉर अ वेरी मतलब inclusive, very interesting workshop. And if you are interested at all in these things, you know, the things that we talked about in this session, I would definitely recommend, please प्लीज आप लोग आइए। मैं भी वहां रहूंगी, अगर आप लोग आएंगे तो अरे आई मुझे, वुड लव मैं भी आप टू लोगों सी से यू। मिल पाऊंगी। डेफिनेटली आई वुड लव टू मीट यू एंड हाँ कुछ जी। वहाँ पे आपसे सुनने का भी मौका मिलेगा। अरे सर, मैं अभी सुना देती हूँ आपको। प्लीज प्लीज। तो सर का ये गाना मैं गा देती हूँ। सर का मैं कौन सा गाऊँ? मैं दो में कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं घूमर गाऊँ या चौधरी शब्द को कहाँ गाऊँ? मुझे दोनों ही चौधरी बहुत गाँव। पसंद। चौधरी गा दूँ? ठीक है। ठीक है सर। चौदहवें शब को कहा, चांद कोई ढलता है, हाय पानी में। हाय पानी में कौन चलता है। वाह चांद शब को कहा, चांद कोई ढलता है। चांद शब को कहा, चांद कोई ढलता है। वाह वाह वाह। थैंक टू यू गुड। सर। और इस तरीके से हम लोग वर्कशॉप में भी काफी सारे इस तरीके से मतलब रखेंगे, गाने सुनेंगे, गाने बताएंगे, गानों के ही बारे में पूरा 3 दिन, मतलब पूरा एक म्यूजिकल 3 डे का होने वाला या है। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली इस चीज को अटेंड करने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर ज्वाइन थैंक यू करने के लिए आज। सो मच फॉर बहुत हैविंग मी अच्छा लगा। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके और कुछ एक ग्लिम्स शेयर करके उस वर्कशॉप सोनिफेरस 4 के बारे में। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड रियली एक्साइटेड। इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। बस हम लोग जल्दी, मतलब अभी तो बस आ ही गया। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड होपफुली हम लोग, होपफुली क्या, हम लोग कुछ बहुत अच्छा वहां पे एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो आई एम वेरी डेफिनेटली। एक्साइटेड। ठीक है सर, थैंक यू ओके। सो मच। एंड थैंक यू। हाँ जी सर। या सो गाइस, दिस वाज द मतलब इंटायर लाइव सेशन। एंड आप लोगों को भी मैं एक अभी आई, ओके, सो दिस वाज द इंटायर लाइव सेशन एंड आई विल बी शेयरिंग अ लिंक। आप लोग प्लीज रजिस्टर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे आप लोगों में से कुछ लोगों को भी देखने का मौका मिलता है, आप लोगों से बात करने का मौका मिलता है। मैं सारी डिटेल्स अभी सून शेयर कर दूंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। एंड या, I'm most probably gonna come live tomorrow also, hopefully. 1 million live. So that's that. And thank you so much for joining in आज। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ और दीपेश सर के साथ बात करके।